हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4 का डी। प्रश्नावली 4 के डी में 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 4 के डी में प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 12 तक मूलों के लक्षण ज्ञात करना था, जो कि पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से 9 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना कराएंगे तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a का मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ b से x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में लेंगे -3 और c का मान आपका 5 होगा। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए हमको विविधकर निकालना होगा। तो विविधकर बराबर होता है, सबसे पहले लिख लेंगे विविधकर। विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर विविधकर निकालेंगे, b का मान आया है -3, तो b का मान -3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान क्या है 5। अब d बराबर आपका आ जाएगा 3 तिली के 9 माइनस 4 दूना के 8, 8 पाँचे 40। तो d का मान आपका आ गया यहाँ पे -31, जो कि निगेटिव है। तो लिख देंगे कि अतः मूल काल्पनिक है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4 के डी का 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे क्वेश्चन को, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ भी इसका तुलना करा लेंगे। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b बराबर यहाँ देखो b से तुलना कराएंगे तो क्या होगा -6 और c बराबर आपका आ जाएगा 3। अब विविधकर निकालेंगे यहाँ पे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d निकालेंगे तो b का मान क्या आया है, यहाँ पे तुलना कराए हैं तो -6, तो -6 रख लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। तो d बराबर देखो माइनस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो प्लस होता है। तो -6 का गुणा करेंगे 2 बार तो -6 गुणे -6, 6 के 36 हो जाएगा और वो भी प्लस में। और -4 दूना के 8, 8 3 के 24। तो d बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 12, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो लिख लेंगे कि अतः मूल, इसके लिए अतः मूल वास्तविक तथा असमान है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4D का 11 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लक्षण जो 6 प्रश्न संख्या 6 से 12 तक दिया था ज्ञात करने के लिए, अब इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है लक्षण ज्ञात करने के लिए।
तो 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि 4x² + 3x + 7 बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को 4x² + 3x + 7 बराबर 0। तुलना कराएंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब तुलना कराएंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 4, b बराबर 3, c बराबर 7। अब तुलना करा लिए तो विविध कर निकाल लेंगे। विविधकर विविधकर निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, a का मान 4 और c का मान 7। तो d बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 3 के 9, -4 चौके 16, तो 16 साथ 112 हो जाएगा आपका। तो d का मान निकालेंगे तो ये प्लस है 9, अब 112 क्या है माइनस में घटेगा जरूर, लेकिन जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही लगता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह क्या है ज़्यादा है, तो माइनस आ जाएगा 103। तो निगेटिव आ गया तो लिख लेंगे कि अतः मूल काल्पनिक है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4D का 12 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो हमको ज्ञात करना था प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक मूलों के लक्षण, जो कि हमने ज्ञात किया। तो मूलों को लक्षण ज्ञात करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।